बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा एक रोज़ा मैच खेला जा रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान ने 329 रन स्कोर किए और जवाब में अब 113 पे 4 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से कामरान गुलाम ने एक मुश्किल वक्त में एक बड़ी जबरदस्त एक मैराथन इनिंग खेली, निफ्ट सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। इसके अलावा बाबर आजम भी आज अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक कोई रन नहीं बना सके। इस मैच को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं वो अब ये हैं कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो इसके मौक़िफ़ की फतह हुई है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा तो पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाके जो ICC के इवेंट हैं, जो इंडिया में जो सीरीज़ है वो पाकिस्तान भी जाके नहीं खेलेगा। इस हवाले से ये हुकूमत पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तानी अवाम के मौक़िफ़ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके लिए जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो इससे पहले कोई भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सका था। आज के शो में हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को फतह के लिए 330 रन का हदफ। कामरान गुलाम का लाठी चार्ज, 32 गेंदों पर धुआंधार 63 रन। बाबर आजम के 73, रिजवान 80, सलमान अली आका 33 और साइम अयूब के 25 रन। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाने की तस्दीक कर दी है। 2024 से 2027 तक के पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेले जाएंगे। PCB को 2028 में ICC विमेंस T20 की मेजबानी मिल गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत गवर्निंग बोर्ड का 76वां इजलास में मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक गवर्निंग बोर्ड को एतमाद में लिया। क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हूँ, खेल को खेल रहना चाहिए, ये खेल है जिससे करोड़ों शायकीन मोहब्बत करते हैं, मोहसिन नकवी। ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम में ज़ेरे तामीर नई इमारत के काम का जायजा लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने के फैसले पर बहुत दुख है। विराट कोहली आते तो उनकी अपने घर में दावत करता, मोहम्मद आमिर। मौजूदा सिलेक्शन कमेटी पसंद और नापसंद के कल्चर को फरोग दे रही है। इमामुल हक ने मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर सिलेक्शन कमेटी पर इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तान रोअर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग मुकाबलों में धूम मचा दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड मेडल समेत 23 तमगे अपने नाम कर दिए। फुटबॉल नॉर्मलाइजेशन कमेटी खिलाड़ियों के पेशेंस और जज्बात से खेल रही है। टूर्नामेंट खेलने लेकर जा रहे हैं मगर खिलाड़ियों को सहूलियात नहीं दी जा रही। साबिका खिलाड़ी मलिका नूर फुटबॉल फेडरेशन के नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर बरहम हो गई। और कायदे आजम बैन सूबाई गेम्स पंजाब ने जीत लिए। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान ने 330 रन का हदफ दिया है साउथ अफ्रीका को इस मैच में कामयाबी के लिए, लेकिन साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी का जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कोई भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सके थे। और इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़, और उनसे हम जानेंगे कि जो ये फैसला आया इस हवाले से उनके पास क्या तफसीलात हैं, अवाम की क्या राय है और मजीद जो है वो इस पर क्या पेशरफ्त जो है वो मुमकिन है। इमरान लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुश आमदीद कहेंगे और किस हद तक जो है वो खुशी इस फैसले पे मनाई भी जा रही है। जी इमरान। जी वालेकुम अस्सलाम। अली सलमान, बिल्कुल क्रिकेट के मैदान के लिए ना सिर्फ अच्छी खबर है बल्कि शायकीन क्रिकेट के लिए भी, जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो ICC ने अब ऐलान किया है कि पाकिस्तान ही ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करेगा। ICC की जानिब से आज बयान सामने आया जिसमें कहा कि पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान और जो भारत के मैचेस के हवाले से जो मुश्किलात का सामना था, जो इस सूरत हाल तअत्तुल का शिकार थी, तो उसको भी ICC ने वाज़ेह कर देगा पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। सिर्फ पाकिस्तान और जो इंडिया के मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। बाकी तमाम तर जो पाकिस्तान समेत 8 मुल्क इसमें शिरकत कर रहे हैं पाकिस्तान के, और तमाम दीगर ममालिक के जो मैचेस की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। इस हवाले से अगर बात करें तो ICC की जानिब से बयान जारी किया गया कि ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा बल्कि 2028 में जो T20 वुमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी मेज़बानी भी पाकिस्तान टीम को दी गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो मैचेस भारत के और पाकिस्तान
में नहीं होंगे तो जो माली नुकसान होगा तो उसके अजाले के लिए एक तजवीज़ दी गई कि पाकिस्तान, भारत और तीसरा जो एशियाई ममालिक के दरमियान एक सह मुल्की सीरीज़ का भी एक तजवीज़ दी गई कि उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा और उसकी मंजूरी ICC देगा। तो बाकायदा तौर पर अब ICC की जानिब से बयान जारी कर दिया गया कि पाकिस्तान ही ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का मेज़बान होगा। 2024 से लेकर 2027 तक अली सलमान जो भी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होंगे। अगर जिन इवेंट्स की ICC इवेंट्स की मेज़बानी भारत करेगा तो उसके न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत करेगा और उसकी मंजूरी ICC देगा। इसी तरह जो जिन इवेंट्स की ICC की पाकिस्तान मेज़बानी करेगा उसकी जो न्यूट्रल वेन्यू का फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा और ICC इसकी मंजूरी देगा। इसके साथ साथ ICC ने जामिया तौर पर एक वाज़ेह पॉलिसी दे दी है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के हवाले से, न्यूट्रल वेन्यूज़ के हवाले से। तो बाकायदा तौर पर शायकीन क्रिकेट के एक अच्छा खुशी का दिन है और उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल है वो भी बाकायदा तौर पर इमरान मेरे साथ रहेगा भी, मेरे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा क्योंकि इस वक्त जब पाकिस्तानी अवाम की और हम बात करें पाकिस्तानी अवाम की कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब, इन सब ने अवाम के जो है जज्बात की तर्जुमानी की है। अवाम नहीं चाहती थी कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आता है तो फिर पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया जाके ना खेले। GTV और जी स्पोर्ट्स की पूरी कोशिश होती है कि अवाम की राय की तर्जुमानी करें, अवाम के सही जज्बात जो है वो आपके सामने लेकर आ सकें। इमरान हमारे साथ आप मौजूद हैं, आप मुझे सुन सकते हैं। ये बताइएगा कि वैसे तो अब ICC की जो टीम है वो कराची में मौजूद है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने कद्दाफी स्टेडियम का दौरा किया है। स्टेडियम की जो रेनोवेशन हो रही है इस हवाले से क्या तफसीलात हैं और मजीद क्या अपडेट हैं? जी बिल्कुल, दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आज फिर कद्दाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया। जो जारी अपग्रेडेशन वर्क है उसका तमाम तर तफसीली जायज़ा लिया है। COO जो PCB के हैं उन्होंने भी मोहसिन नकवी को ब्रीफ किया। उनका कहना था तकरीबन 92% से ज़ायद मुकम्मल काम हो चुका है। अब तकरीबन जो शायकीन क्रिकेट के लिए नया इंक्लोजर बनाया जा रहा था उसकी भी तामीर हो चुकी है, कुर्सियाँ लगने वाली है। इसके साथ साथ अब सिर्फ रेनोवेशन का काम है। तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर का काम कद्दाफी स्टेडियम में मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है। दीगर जो रेनोवेशन का काम है वो काम जारी है। इसके साथ साथ ग्रिलिंग का काम जारी है, टालिंग का और मार्बल का काम जारी है, बिजली का काम कद्दाफी स्टेडियम और मेन बिल्डिंग में जारी है। तो लिहाजा मोहसिन नकवी का कहना था हर वक्त हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से कबल ही ICC जो कद्दाफी स्टेडियम की तामीर और अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान एक आलमी मेयार का जो टूर्नामेंट की मेज़बानी का हक अदा करेगा। जी इमरान लतीफ़, थैंक यू सो मच। और जब आप कह रहे थे कि कुर्सियां लगने वाली हैं तो मुझे वो गाना याद आ गया कि गांव सजने लगा, ढोल बजने लगा, कोई दूर से आया है। तो ICC का वक्त भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान आया हुआ है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो कद्दाफी स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं। लेकिन जब हम ICC की बात कर रहे हैं तो ICC के हवाले से एक पाकिस्तान की भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे बहुत ही अपने और कराची के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो कोचिंग से भी वाबस्ता हैं, कराची यूनिवर्सिटी की भी उन्होंने कोचिंग की है और मुख्तलिफ जो अकेडमीज़ की भी कोचिंग कर रहे हैं। हारिस अयाज जो अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और ऑफ स्पिनर थे, उन्होंने भी ICC लेवल 2 कोचिंग कोर्स मुकम्मल कर लिया है। हारिस अयाज का ये आप सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। और ये पाकिस्तान का वाहिद शो होगा जी स्पोर्ट्स जो इस तरह से ग्रास रूट की चीज़ों को, जो अचीवमेंट है ग्रास रूट के क्रिकेटर्स की, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की अचीवमेंट है, उनको जो है वो शोकेस करता है, उनको लाइमलाइट पर लेकर आता है। क्योंकि भले ही इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली हो, लेकिन क्रिकेट में इन्होंने इतना वक्त गुजारा है तो ये डिजर्व करते हैं कि इनकी अचीवमेंट्स को, इनकी कामयाबियों को हम जी स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो वेल डन हारिस अयाज, उम्मीद है कि इसी तरह के मजीद आप सर्टिफिकेट कोर्सेज करेंगे और मजीद कोचिंग में भी, जिस तरह क्रिकेट में अपना नाम किया, कोचिंग में भी अपना नाम पैदा करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे इस मैच के हवाले से जो इस वक्त जारी है और साथ साथ बात करेंगे मजीद पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के बारे में। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और इमरान लतीफ़ हमें अपडेट कर रहे थे, पाकिस्तानी अवाम की राय हम आप तक पहुंचा रहे थे। लेकिन जो इस वक्त मैच जारी है यहाँ पे पाकिस्तान ने 330 रन का हदफ दिया साउथ अफ्रीका को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए और इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम ने 131 रन स्कोर किए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 24 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, वीडियो लिंक पर ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने
जनाब पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और थोड़ा सा बदकिस्मत इस लिहाज से रहे कि जिस दौर में ये खेले उसमें पाकिस्तान को एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर दस्तयाब था, लेकिन सलाहियतों से माला माल थे और जितनी भी इन्होंने क्रिकेट खेली है इन्होंने अपनी पेस से, अपने बाउंस से, अपनी स्पीड से, अपनी रफ्तार से जो है वो सामने वाले बैट्समैनों को हरासा किए रखा। और मेरी बहुत सारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर से बात हुई है कि जिन्होंने मुझे बताया कि इनका सामना करते हुए वो अक्सर जो थे वो थोड़ा सा कॉन्शियस भी हुआ करते थे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर नज़ीर, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अली भाई वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी अली भाई। अच्छा, मैं इससे पहले आपसे क्रिकेट पे बात करता हूं, क्या कहेंगे कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया, जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक स्टांस लिया, एक मजबूत स्टांस लिया, इससे पहले किसी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के इस तरह का कोई स्टांस नहीं लिया था। हम हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले ही जा रहे थे और भारत मैं ना मानूं सरकार बनी हुई थी। किस तरह इस फैसले को देखते हैं कि पाकिस्तान की आपको लगता है मौकिफ की जीत हुई है या आपको लगता है कि इंडिया अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा और जो पाकिस्तान की आवाम का एक सोच थी है कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, किस हद तक पाकिस्तान इसमें कामयाब रहा है? अली भाई शुक्रिया। अली भाई देखें, इसमें क्रिकेट की जीत हुई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हार गया या पाकिस्तान हार गया। देखें, पाकिस्तान का मौकफ यही था कि ये इस साल बारिश है, ICC 27 ईयर पाकिस्तान में होने जा रहा था। ये देखिए, जब डिसाइड होता है कि अकेला पाकिस्तान नहीं डिसाइड करता ना, तमाम 8-9 ममालिक हैं, फिर ICC की एक जूरी मीटिंग होती है, चेयरमैन होता है, फिर वो डिसाइड करता है किस ईयर में किस कंट्री में कौन सा इवेंट ICC का करवाया जाएगा। देखिए, इसलिए हमारा देखिए, मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन मोहम्मद नकवी साहब ने जिस तरह ये केस लड़ा। देखिए अली, बात पता क्या है, आप थोड़े डटे तो रहे, आप खड़े तो रहे, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे। ये ICC ने खुद ऑर्गेनाइज किया है और ICC के 3-4 वफद आ गए, अभी आजकल भी आए हुए हैं। मतलब ये ऑल डिसाइडेड, यानी कि अब आप आके कहें मैं ना मानूं हम पाकिस्तानी, ठीक है। मैं कहता हूँ मोहम्मद नकवी साहब ने ये जो स्टांस लिया, जो अपने मौके पर डटे रहे, वो पाकिस्तान 26-24 करोड़ की नुमाइंदगी करते रहे और क्रिकेट बोर्ड का उन्होंने जिस तरह उनको गाइड किया गया, उन्होंने वो केस लड़ा। ये केस इसलिए लड़ा कि हम वो जीत गए। मैं वही कह रहा, मैं हार जीत नहीं कर रहा। मसला ये है कि अगर हम ये स्टांस पहले कह देते ठीक है जी, जो इंडिया कहेगा मान लेते हैं, वो नहीं हुआ इस बार। उन्होंने वो भी हैरान हो गए कि यार ये कौन बंदा आ गया, ये बात नहीं सुन रहा, ये उसी अपने मौकों पे डटा हुआ। देखे, इससे क्या हुआ, क्रिकेट का नुकसान हुआ है। क्रिकेट को नुकसान हुआ है क्योंकि पाकिस्तान इंडियन के प्लेयर को देखना चाहता है और पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इंडियन क्राउड देखना चाहता है। लेकिन आमिर भाई बात यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर तो वहां जाके मुसलसल खेलते ही रहे ना, उनके प्लेयर यहाँ पे नहीं आ रहे थे। और अभी जिस तरह हमने देखा कि अहमदाबाद में जब मैच हुआ कि सब जो है वहां पर पूरा स्टेडियम जैम पैक था, जो पाकिस्तान इंडिया का माहौल है, तो आपको नहीं लगता कि इससे इंडिया तो वैसे ही यहाँ पे नहीं आ रहा था, इंडिया को इससे थोड़ा सा ज्यादा लॉस होगा क्योंकि पाकिस्तान अब वहां नहीं जाएगा? इंडिया को लॉस होगा क्योंकि आइंदा आने वाले 3 इवेंट जो हैं वो इंडिया करवा रहा है। अब आप देख रहे हैं, ये 30 साल का ये मुआहिदा होगा ना। मसला ये है कि देखने वाली चीज है कि इंडिया अगर आता, विराट कोहली इधर खेलता, रोहित शर्मा इधर खेलता, हमारे जो क्राउड है, हमारे जो बच्चे, हमारे जो यंगस्टर है, और वो इनको जाके स्टेडियम में जाके देखते, लाइव देखते, उनसे सीखते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये उनको आना चाहिए था। ये अब उन्होंने क्या इस पे प्लान किया, मैं ये नहीं इस पे कुछ ज्यादा बात कर सकता। अब जो होना था अली भाई वो हो चुका, डिसाइड हो चुका है। अब इंशाल्लाह आज या कल वो अगर आपके पास ज्यादा रिपोर्ट्स हैं तो शेड्यूल अनाउंस हो गया है। तो बड़ा क्रिकेट होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, ICC का इवेंट होना चाहिए था, उसमें हम कामयाब हो गए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम अपने पाकिस्तानी अवाम को भी, और एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई है कि ICC का इवेंट पाकिस्तान होने जा रहा है। लेकिन आमिर ये बताएगा कि जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा एक मोहब्बत का, अमन का, सलामती का, प्यार का मैसेज दिया है, हमेशा जो है वो इंडियन टीम यहाँ आई, गंगोली यहाँ पे पेशावर में घूमते रहे, तेंदुलकर घूमते रहे, खुद मैं बजाते खुद इस बात को कह रहा हूँ कि जब मुंबई की टीम यहाँ पर आई थी तो उनके मैनेजर, उनके जो ये अभिषेक नायर जैसे प्लेयर, ये सब मेरे साथ घूमते रहे कराची की सड़कों पे। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आज कोहली के साथ हुआ कि उनकी इजाजत के बगैर उनकी जो है वो तस्वीर बना ली गई है, या इससे पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी कुछ हुआ, इंडिया पाकिस्तान आने से क्यों कतराता है? दूसरे मुल्कों में उनके प्लेयर के साथ बदतमीजी होती है, पाकिस्तान में तो इस किस्म के लोग ही नहीं है। पाकिस्तान में तो कोहली से भी लोग प्यार कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में रोहित शर्मा, बुमराह सब प्यार करना चाहते हैं। और आमिर ने भी कहा कि अगर कोहली आते तो अपने घर में उनकी मैं दावत करता।
देखिए अली भाई, बात दरअसल ये है कि जो थोड़े हल्की फुल्की ना नोक जोक तो हर कंट्री में होती है। मुझे याद है वेस्ट इंडीज जब मैं गया, जब टूर पे गया, वहां पे जो हमारे अफ्रीकन लोग थे वो इतने थे कि वो अपना ड्रिंक भी कर रहे होते थे, वो शरारतें भी कर रहे थे, गालियां भी देते थे, छेड़छाड़ भी करते थे। ये हर कंट्री में होता है, ये नहीं कि पाकिस्तान में होता। मगर देखें, अगर ये इंडिया पाकिस्तान आता, आपको पता है स्टेट गेस्ट हाउस की तो पाकिस्तान प्रेसिडेंट की उनको सिक्योरिटी दी जाती है। और अब आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया वाले कम से कम इंग्लैंड जहां पे 3-4 मरतबा होके चला गया, 3-3 टेस्ट मैच खेल के चला गया, न्यूजीलैंड आगे 2 मरतबा चली गई, वेस्ट इंडीज की वुमेन क्रिकेट, वेस्ट इंडीज, तमाम ममालिक जो है वो यहाँ से होके बाहूब चले गए। और इंडिया को आना चाहिए था, हम उनको प्यार करने वाले लोग हैं। देखें, ये क्रिकेट को हम लवर हैं, वो हम चाहते थे कि वो विराट आता, हमारे खिताबी स्टेडियम में खेलता, हमें बड़ी खुशी होती थी। कि अभी एक बात बताऊं, आज मैं न्यूज सुन रहा था आपके चैनल पे या किसी और पे, कि आज देख रहे हैं हिंदू एक इधर मंदिर है, पता नहीं कटास रात, पता नहीं कौन सा मंदिर है, वहां पे 40 से 50 वो हिंदू आए हैं। आप नहीं देखे ना, इंडिया के लोग तो आ रहे हैं, तो क्या इंडियन टीम नहीं इधर आ सकती थी? सारा कुछ हो सकता है। यहाँ पे डॉक्टर आए, आपके कराची में भी डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर आए थे इधर। बात ये है कि ये आना जाना लगा रहना चाहिए, ये दोनों नेशन के लिए, ये जो आप बात करें ना, ये जो आप बात करें, इसके मैं दूसरे सिनारियो में बात करता हूं कि आपने भी बात की कि हिंदू यात्री यहां पर आते हैं इंडिया से, सिख यात्री यहां पर आते हैं और जो है आजादाना घूम रहे होते हैं। अभी मिक्स मार्शल आर्ट की टीम आपके लाहौर में होकर गई है। इसके अलावा जावेद अख्तर जैसे लोग यहां पर आके जाते हैं, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग यहां पर आके जाते हैं, शबाना आजमी जैसे जो है वो फिल्म स्टार यहां पर आकर जाती हैं। तो इनकी सिक्योरिटी पे भारत को कोई खतरा नहीं है। मतलब ये भारतीय नागरिक भारतीय शहरी नहीं है, लेकिन सिर्फ इंडियन टीम भी भारतीय नागरिक है कि उन्हीं पे सिर्फ हमले होंगे, उन्हीं की जो जान खतरे में, बाकी सब इंडिया के शहरी नहीं है, उनकी सलामती इंडियन गवर्नमेंट पे फर्ज नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखें अली भाई, आप बखूबी जानते हैं, आप सीजन एंकर हैं। आप देखें ना, जब पाकिस्तान जब इंडिया जाता है, आपको पता बाल ठाकरे साहब ने हमकी पिचेस भी उखाड़ दी। हम कितनी दहशतगर्दी में, कितनी धमकियों के बावजूद हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमें इजाजत देती है कि जाएं जी आप इंडिया में खेलें, कोई इशू नहीं है, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, वो आपको पता वजीर दाखिला भी है, लेकिन सारा सिक्योरिटी का इंतजाम उनके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी है। वो एक तो क्रिकेट बोर्ड के हमारे चेयरमैन भी हैं और जनाब वो वजीर दाखिला भी हैं। तो मैं कहता हूं इतनी अच्छी सिक्योरिटी उनको मिलनी थी, ये भूल जाते कि यार हम कौन से मुल्क में आ गए, इतना प्यार मोहब्बत हर चीज इनको हमने डिलीवर करना थी। बहरहाल ये मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया नहीं है कि वो नहीं आया। चले जो होना था, क्रिकेट होनी चाहिए। क्या एक महीने अगर ये क्रिकेट ना होती तो फिर हम खुश रहते। मैं कहता हूं चले पाकिस्तान की इवेंट हो रहा है ना, तो पाकिस्तान अगर इंडिया हमारे साथ ऐसे कर रहा है तो हम भी तो उनके साथ ऐसे ही कर रहे हैं ना। अब जो भी इवेंट होगा हम उनके घर जाएंगे। देखिए उनका क्राउड, उनके ये अभी आप 2 माह ठहर जाए, ये आवाजें उठेंगी, बिल्कुल नहीं जी पाकिस्तान को इंडिया आना चाहिए, क्या होगा, ये ट्राई की जाएगी, मैं आपको बता दूं। मगर ये है कि पाकिस्तान को भी अपनी पर डटे रहना चाहिए। विदाउट इंडिया अगर हमारे कंट्री में नहीं आ रहा तो नो टेंशन, पाकिस्तान में आईसीसी का टूर्नामेंट होने जा रहा है, इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं हो सकती। पाकिस्तान में खुशखबरी हो नहीं सकती है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो लालू प्रसाद यादव के साहबजादे हैं, जो भारत एक मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनके साहबजादे खुद भी को क्रिकेटर रहे, अंडर 19 खेले, अंडर 15 खेले, दिल्ली कैपिटल की टीम में आईपीएल में बेंच में रहे। उन्होंने भी कहा कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। तो इंडिया से भी जो है वो संजीदा तबके जो है वो आवाजें उठा रहे हैं। और इस तरह आमिर नजीर साहब ने पूरी बात दरिया को कूजे में, अगर मैं इनकी गुफ्तगू को बंद करूं तो इसका सीधा सीधा एक बात है कि अगर इंडिया नहीं आ रहा हम भी नहीं जाएंगे, तुम रूठे और हम छूटे। ये इस मर्तबा साबित कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन आसिया कौसर साहब इस वक्त हमारी नुमाइंदे खुसूसी इस्लामाबाद की यकबस्ता हवाओं में आउटडोर मौजूद है, काफी देर से वो इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले बहुत माजरत आसिया कि आपको काफी इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो आज बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास हुआ है उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कहा भी है कि खेल को सियासत से पाक रखना चाहिए। मजीद इस इजलास के हवाले से जो है वो क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 76वां गवर्निंग बोर्ड का जो इजलास है वो आज हुआ है, जिसमें कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम समेत रावलपिंडी स्टेडियम की जो तामीर नौ का मामला था उसके हवाले से इजलास के अरकान को जो है वो ब्रीफिंग दी गई। अगर हम बात करें कि इजलास में कौन कौन शरीक था, तो इजलास में गवर्निंग बोर्ड के तमाम अरकान शामिल थे, साथ ही साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हैं पीसीबी के वो भी इस इजलास में शरीक थे, साथ ही चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत तमाम मुतल्लिका हुकाम और पीएसएल के जो हेड हैं
सलमान नसीर, वो भी जो है वो इस इजलास में शरीक थे। इजलास में मोहसिन नकवी जो है वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल हैं और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो है वो कजाफी स्टेडियम समेत तमाम जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनकी तामीर नौ का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस इजलास के दौरान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उसकी तमाम तर तैयारियों के हवाले से जहाँ पर इजलास में अरकान को ब्रीफिंग दी गई, वहीं पर जो स्टेडियम्स की तामीर नौ का मामला था उस हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया कि क्रिकेट में सियासत को किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खेल है जिससे हज़ारों और करोड़ों जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके शौक इसके साथ जुड़ा हुआ है और क्रिकेट में सियासत को नहीं आने देंगे। खेल है और इसको खेल ही रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया मोहसिन नकवी की जानिब से कि जो कजाफी स्टेडियम समेत तमाम स्टेडियम्स की तामीर नौ का काम है उसके हवाले से टीम दिन रात मेहनत कर रही है और चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इन स्टेडियम्स की जो तामीर नौ का सिलसिला है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि हम तमाम टीमों को अपने ग्राउंड में खेलता हुआ देखना चाहते हैं और तमाम आने वाली टीमों को दिल से खुशामदीद भी कहा जाएगा। या मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियां जो है वो शुरू की जा चुकी हैं, जहां पर एक तरफ हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली टीमों के वेलकम की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब जो स्टेडियम्स का काम है, उनकी तामीर नौ का काम है, उसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी गई और ये कहा गया कि उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल भी किया जाएगा। गवर्निंग बोर्ड के जो अरकान थे उनकी जानिब से स्टेडियम्स की तामीर नौ के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई उस पर इत्मीनान का इजहार किया गया और ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द इन स्टेडियम्स को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और तमाम आने वाली टीमों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहा जाएगा। आसिया हमारे साथ आप मौजूद थी और हमें अपडेट कर दी बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास के हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू की है। इस टॉपिक को हम यहीं पे सम अप करेंगे, ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जबरदस्त फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर साहब और इनसे हम जानेंगे इस मैच की सूरत हाल के हवाले से कि जहां पे पाकिस्तान ने केप टाउन की हिस्ट्री का चौथा बड़ा स्कोर कर दिया है और इस वक्त स्ट्रगल कर रही है साउथ अफ्रीका की टीम, क्या वो इस टारगेट को चेस कर सकेगी या नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका इस दूसरे वनडे को कि जहां पे साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त जो है उसको 122 गेंदों पर 171 रन की जरूरत है, 6 विकेटें उसके पास अभी बाकी हैं। और GTV की और जी स्पोर्ट्स का ये हमेशा से खासा रहा है कि हम अपने नाज़रीन को नित नई ऐसी चीज़ें जो है अपने शोज़ की तवज्जुद से पेश करते हैं जो शायद इससे पहले उन्होंने कहीं नहीं सुनी होती हैं। आज जो मैच खेला जा रहा है इसमें अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, लेकिन इस उनके जो 0 पर आउट होने के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त स्टैट्स है जो हमने निकाला है वो हम आपको बताएंगे अब से थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले ज़रा डिस्कस कर लें आमिर नज़ीर साहब से इस मैच को। आमिर भाई ये बताइएगा कि जो इस वक्त मैच इस वक्त जारी है, आज पाकिस्तान ने जो इनिंग खेली, साउथ अफ्रीका ने टॉस दी था, पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। केप टाउन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री के कम तरीन स्कोर 43 रन पे इसी ग्राउंड पर आउट हुआ और ये मैच जो था वो गुलाम अली का डेब्यू मैच भी था। तो आप क्या लगता है आपको कि ये चौथा बड़ा स्कोर इस ग्राउंड की हिस्ट्री का पाकिस्तान ने कर दिया है? किस अंदाज से साउथ अफ्रीका क्या इसको पिच को रीड नहीं कर सकी है? स्लॉपी फील्डिंग इसकी वजह रही है, क्या वजह रही है? देखें अली भाई, बात दरअसल ये है कि पास में जो होता रहा वो ठीक है, मगर आप अभी फ्यूचर में देखें पाकिस्तान की बैटिंग ने थोड़ा सा जंप किया है। अब देखें जैसे लास्ट मैच साइम अयूब और सलमान अली आगा ने जैसे खेला है, साउथ अफ्रीका में ऑलवेज आपको पता है कि जो भी टीम जाती है वहाँ स्ट्रगल करती है, बोसी ट्रैक होता है, सीम करता है, वो स्विंग करता है, वो तमाम चीजें वहां पे, तो वहाँ हमारे बैटर को मुश्किलात होती है। मगर जिस तरह पाकिस्तान ने पहले वनडे में जीता, जब 4 आउट हो जाए उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप, यंग टैलेंटेड हमारा फ्यूचर का जो प्लेयर है साइम अयूब, जिस तरह उसने इनिंग्स की मैच्योरिटी दिखाई है, मैं कहता हूँ वंडरफुल है। उसके साथ देखिए यही बात होती है जब आप अपने डोमेस्टिक को, आप अपने 4 डे या 5 डे को इज्जत देते हैं ना, तो आपको बेसिक का पता चल जाता है कैसे मैंने बारी लेनी है, कैसे मैंने पिच को रीड करना है, कैसे मैंने हर बॉलर को इज्जत देनी है कि नहीं देनी। जो मैंने आप साइम अयूब की ये क्लास देखे, उसने पूरी बारी ली है, बैट बॉल को उससे छोड़ा नहीं है और जो छोड़ने वाला था बॉल छोड़ा और जो अपनी वो नो लुक शॉट मारता है उसने वो भी काम किया और उसके साथ पार्टनरशिप लगी है। तो हम ये सलमान अली आगा को भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह वो एक यंगस्टर के साथ लेकर चला और पाकिस्तान मैच देख के। आज अगर
हम इस मैच की बात करें तो आज देखें अब्दुल्ला शफीक को निकाल के साइम अयूब जल्दी आउट हो गया 20-25 रन बना के, फिर बाबर आजम जो काफी अरसे से जो लोग बातें करते आ रहे थे कि 32-33 कर रहा, आज उसने भी वंडरफुल नॉक किया, उसने 73 किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाबर इसी लय में वापस है, क्योंकि इसका आना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तीनों फॉर्मर के लिए बाबर का और आज का मैच पर रिजवान ने भी रन किया, रिजवान पे भी बड़ी तनकीद हो रही थी। आ रहा हूं, नहीं देखिए अली भाई, तनकीद तो होती रहती है यार, जब हारो तो सब चीजें आ जाती है, जब जीतो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मगर आज जिस तरह पाकिस्तान ने मैच्योरिटी दिखाई है, जो हमारे सीनियर प्लेयर रिजवान ने, बाबर ने, और जिस तरह इनिंग्स खेली, और जब फिर अभी कामरान गुलाब जो डोमेस्टिक का किंग कहा जाता है, जितना उसने 31 गेंदों पे 60 किया, वो देखे, ये होती है एक मैच्योरिटी, ये होती है एक गेम अवेयरनेस। आपने साउथ अफ्रीका, मैंने पहले बताया इतना आसान नहीं है, मगर जो टॉस जीत के जो साउथ अफ्रीका हमें बैटिंग का कहा ना, मैं उसी टाइम गया, मैं कहा यार ये ब्रेक भी होगा हमारे जो इब्रार, मैं कहता हूं इब्रार की जितनी तारीफ करे, ये थोड़े अरसे में रेड बॉल को निकाल के उसने वनडे ले लें, उसने T20 ले लें, वो जादूगर मिस्ट्री बॉलर था, उसने अपना जादू दिखाया है। अभी भी आज देखें, अभी भी उसने 6-7 ओवर में उसने 1-2 आउट किए और वो अनप्लेएबल है, वो उसको रीड ही कोई नहीं कर पा रहा। मगर ये है कि इब्रार के आने से और हमारा जो स्पिन अटैक है वो काफी मजबूत हुआ है, और सलमान अली अगर पार्ट टाइम आता है, वो आती है, हमें 1-2 विकेट ले देता है। बहरहाल टुडे अगर मैं एनालिसिस करूं तो पाकिस्तान वेरी वेल। अब रह गया क्लासन और जो मिलर खड़े हैं, ये डेंजरस है। लास्ट मैच में क्लासन ने 86 किया हुआ है, ये और मिलर अनफिट हो गया था T20 तो उसने मैच भी जिताया हुआ है। मगर ये देखें, जब तक ये दोनों प्लेयर हैं कि भाई मैच कुछ भी हो सकता है, ये इनके होम ग्राउंड है, इनको पता है हमने कौन से कितने ओवर में, बट ये दोनों डेंजरस प्लेयर हैं, जब तक ये दोनों रहेंगे ये मैच पाकिस्तान को अभी आप बिल्कुल सही, क्योंकि अभी आप क्लासन की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ने जो लास्ट मैच है यहाँ पे जो बड़ा स्कोर था पाकिस्तान को 240 रन था, जब शोएब मलिक कप्तान थे 2019 में, उस वक्त क्लासन ने भी पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त भी जो है वो निफ्ट सेंचुरी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर की थी और टीम को मैच जिताने में कामयाब हो गए थे। हम बात कर रहे हैं अभी बाबर आजम के हवाले से भी आपने बात की है, आपको लगता है बाबर आजम की जो इनिंग थी वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन थी, है वो थोड़ा सा वो स्लो खेले? क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर बाबर इतना स्लो नहीं खेलते तो शायद पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 400 प्लस होता। नहीं देखें, ये गेम का लेके चलना पड़ता है। जब आपका साइम आउट हो जाए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाए, अब यही तो बातें हैं यार आप ना बात करें ना, माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली भी, आप क्रिकेट को समझते हैं, बरीकियां जानते हैं, लेकिन पिच पे खड़ा रहना पड़ता है। अगर वहां पे बाबर या रिजवान आउट हो जाता, हालांकि रिजवान का कैच भी छूटे हैं, और मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका ने जिस तरह ये फील्डिंग की है, कमाल कर दिया, 5-7 कैच छोड़े उन्होंने। मैंने कभी नहीं देखा आफ्टर जोंटी रोड होता और उनका बेस्ट फील्डर, जो बड़े अच्छे फील्डर माने जाते हैं तमाम, मगर ये है कि उन्होंने बैड फील्डिंग, जिसके बिना में हम 330 की तरफ गए हैं। मगर बाबर आजम और रिजवान ने जो मैच्योरिटी दिखाई है, विकेट पे देखे, विकेट पे खड़े होंगे, 50 ओवर भी तो खेलने ना अली भाई। अगर अली आउट हो जाते हैं फिर हम खुश नहीं है, अगर हम 50 ओवर खेल जाते हैं हम तब भी खुश नहीं है। बिल्कुल सही होना चाहिए। मैंने सवाल आपसे इसलिए किया था आमिर भाई, क्योंकि जैसे आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, अगर मैं ये बात करूंगा लोग शायद यकीन ना करें कि बाबर आजम ने जो आज इनिंग खेली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेली, क्योंकि बाद में आने वाले तो इस तरह की बैटिंग करते ही हैं, लेकिन इनिंग को आगे बढ़ाना, पिच पे स्टे करना, आने वालों के लिए कंफर्ट जोन देना, ये तो टॉप ऑर्डर का ही काम है। ये अली भाई अब देखें, मिडिल ऑर्डर देखें ना, मिडिल ऑर्डर आपका कितने अरसे से वीक है, अभी भी आप देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में कौन आता है, इरफान आया आउट हो गया ना। अगर बाबर और रिजवान ये पार्टनरशिप ना लगाते, 80 और 73 रन ना करते, और जो आगे कंट्रीब्यूट किया है उसने, सलमान अली आगा ने 30 रन किए हैं, फिर कामरान गुलाम ने जिस तरह 64 रन किए हैं, क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा ना। 50 ओवर की खूबसूरती यही है, और जिन प्लेयरों ने ये रन किए हैं, ये किंग है। आमिर भाई थोड़ा सा वक्त महदूद है, क्योंकि आप खुद भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं और कोचिंग से भी वाबस्ता है माशाल्लाह। भी आप इस्लामाबाद की टीम के साथ भी बतौर बॉलिंग कोच जो तैनात थे। ये अभी जो मफाका का आज डेब्यू हुआ है, वनडे का डेब्यू हुआ, 4 उन्होंने आउट किए, थोड़ी सी पिटाई उनकी जरूर लगी है, लेकिन कैचेस भी छूटे उनकी बॉल पे। इनका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए अली भाई, सबसे पहले गुड लक, और यंगस्टर है, 18 साल का बच्चा है। देखें उसने अपना एक एग्रेशन शो किया है, जो तमाम फैसिलिटी और जो एग्रेशन होना चाहिए एक अच्छे फास्ट बॉलर में, उस बच्चे में है। अभी तो लर्निंग प्रोसेस में है, 18 साल का है। मेरे ख्याल से अगर वो 2-3 साल इसी तरह इनको चांस देता है, इंजरी से ये पाक रहा, तो मेरे हाथ से डेंजर। देखिए इसको वेरिएशन का पता है, ये बिहाइंड द हैंड बॉल कर रहा है, ऑफ स्पिन भी कर रहा है, फास्ट भी कर रहा है, यॉर्कर भी कर रहा है, इसको बाउंसर भी करना रहा है, रिजवान को भी बाउंसर किया है, स्लोअर वन भी कर रहा है, साउथ अफ्रीका हमेशा स्लोअर वन भी कर रहा है। यस बैकअप
बैक ऑफ हैंड भी कर रहा है। देखिए ग्रेट फ्यूचर है जी वो साउथ अफ्रीका का। अच्छा चलिए, इसका फ्यूचर तो आपने बता दिया सर, क्विकली मुझे 2-3 सवाल जल्दी जल्दी करने। इसका फ्यूचर तो आपने बता दिया, सईद अनवर के साथ आप खेलें, पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो जो है साइम अय्यूब को सईद अनवर से मिला रही है। कितना सफर तय करना है साइम अय्यूब को सईद अनवर बनने में, या आपको लगता है कि उन्हीं फुट स्टेप को ये फॉलो कर रहे हैं? नहीं देखिए जी, सईद भाई की तो बात ही कितनी करे काम है। वो ग्रेट प्लेयर था, वो अपने वक्त का वो किंग था। वो देखिए जो कट मारते थे, वो जो कवर मारते, जो ये टांग पे खेलते थे, वो आउट क्लास है। मगर साइम अय्यूब अभी आने वाला बच्चा है। अभी इसके आप देखना T20 उसने 22-25 खेले हैं, टेस्ट वो 2-3 खेला है। मैं आप दुआ करें, मैं देखें अंडर 13-16 से देखता हूँ एज ए सिलेक्टर, हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ है। और मैं क्रेडिट आज के मसरूर को भी दूंगा जिसमें कराची के बच्चों को उन्होंने इंप्रूव किया, उनकी बैटिंग स्किल को दिखाई। मैं तो इसको उस वक्त का ये करता आ रहा है अली भाई। कजाफी स्टेडियम सेमीफाइनल में इसने 100 किया, मैं 16 में 19 में हमने इसको एशिया से मैं जानता हूं। मगर मेरी दुआ यही है कि ये इसको मौका देना चाहिए फुल फ्लैज। आपको पता कुछ अर्सा पहले ये 15-16 T20 खेल गया, सब शोर कर रहे थे, खुदा जानता है। ये नहीं कि मैं अपना क्रेडिट लेना चाह रहा हूं, मैं कहता था यार इस बच्चे में पोटेंशियल है। नहीं, झलक है सईद अनवर की या नहीं? आपको करके दिखा, सईद अनवर की झलक है या नहीं? यार देखें इस तरह तो मैं आमिर सुहेल का भी नाम ले सकता हूँ। झलक क्या, बच्चा खुद ही बता रहा है झलक क्या करनी है। सारे बड़े बड़े हमारे प्लेयर। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे क्यों किया है? ये सवाल मैंने आपसे क्यों किया है? ये सवाल मैंने आमिर भाई आपसे इसलिए किया है क्योंकि आप अपना आखिरी जो वनडे खेले वो सईद अनवर साहब की कप्तानी में खेलें, और आपके बड़े करीबी दोस्त हैं महमूद हामिद, जिनका हम तस्करा भी कर रहे थे अभी ब्रेक में आपसे, वो भी उस मैच में खेलें। और हैरत की बात यह, दिलचस्प बात यह कि उस मैच में आपने महमूद हामिद से ज्यादा रन बनाए थे, 9 रन किए थे आपने। जी जी नहीं अली भाई, देखें सईद भाई बड़े ग्रेट आदमी हैं, और जिस तरह वो अब अल्लाह की राह में वो निकल के काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं तो उनके साथ खेला भी हूँ, उनके साथ टूर भी किया है। एक बहुत ही जोली किस्म का बंदा था और फाइटर था, और जब भी वो ग्राउंड में जाता था, जब खड़ा होता था, अली भाई आपने भी देखा होगा, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर होता था सईद अनवर और आमिर सुहेल की होती थी। आपको याद होगा इंडिया में भी जैसे इन दोनों ने खेला था, आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे जी। आप बड़ा साइम अय्यूब, मैं कहता हूँ सईद भाई से भी बढ़ के खेले, आमिर सुहेल साहब से भी बढ़ के खेले, आसिफ मुश्ताक साहब से बढ़ के खेले। मेरी दुआ तो यही है क्योंकि प्लेयर ना इस तरह बनते हैं, और ये बड़े सदियों के बाद आपको साइम अय्यूब एक अच्छा आपको बैटर मिलने जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये मिलेगा। और उम्मीद करनी चाहिए कि चैंपियन ट्रॉफी में ये सबसे ज्यादा रन बनाए, और जो पाकिस्तान नहीं आना चाहते ना, वो इन प्लेयरों को देखे, नहीं भाई पाकिस्तान में हमने जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आपको कुछ उर्दू शायरी से दिलचस्पी है? आपने कभी ये शेर सुना है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं? आमिर भाई कभी आपने शेर सुना है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं? मुझे शेर, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। बिल्कुल जी, मैंने अली भाई मुझे शेर व शायरी आती, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, और मैं आपको एक शेर सुनाता हूं, फिर आप आपका इनपुट लेता हूं कि सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लेकिन ये अब्दुल्ला शफीक के लिए तो वक्त बार बार घूम फिर के वापस आ रहा है कि हम देख रहे हैं उनके जो स्टैट्स देखे हमने कि 17 दिसंबर हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2024 जो पहला वनडे मैच खेले 0 पर आउट हुए, 18 दिसंबर 2020 T20 खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड 0 पर आउट हुए, 19 दिसंबर आज के दिन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेले वनडे मैच 0 पर आउट हुए, 20 दिसंबर 2020 T20 खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड 0 पर आउट हुए। तो 17, 18, 19, 20 ये तो उनको रास ही नहीं आ रहा है। वो जो अबरारुल्लाह कह गया ना कि भीगा भीगा सा दिसंबर है, तो लगता है वो शायद साइम अय्यूब के आंसुओं के लिए कह के चला गया है, अब्दुल्ला शफीक के आंसुओं के लिए कह के चला गया है वो। यार अली भाई पहले तो आपको ये स्टैंड निकालने पे मुबारकबाद देता हूँ। देखे ना चांदी तो लेजेंड हमारे पास एंकर है जिनकी इतनी नॉलेज है। मुझे भी इतना नहीं पता था जी, तो आपने बताइए। मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजान, मेरे जो प्रोड्यूसर है वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। ये फैजान मुस्तफा नकी जो मेरे प्रोड्यूसर हैं उनकी भी बड़ी मेहनत। अली भाई क्रेडिट गोज टू ऑल टीम। देखिए ये टीम से ही, टीम वर्क से ये चैनल चलता है, और आपकी बड़ी मेहनत है। आप जिस तरह चैनल को चला रहे हैं, आपके फैजान साहब हैं, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। यही नॉलेज चाहिए होती है हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो यंगस्टर हैं। ये इन चीजों का नहीं पता, मगर यकीन माने कि मुझे भी नहीं पता जो आपने स्टैंड बताया। बहरहाल जी वेल डन अली भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन आज जाते जाते मुझे इमाम उल हक बता दें, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी पे तनकीद कर दी है कि जो है वो आपस की पसंद नापसंद चल रही सिलेक्शन में। देखिए मैं इस पे कमेंट्स नहीं कर सकता अली भाई, क्योंकि इमाम भी हमारा एक बड़ा अच्छा होनहार क्रिकेटर रहा है, उसने काफी परफॉर्म किया। वनडे ले लें आप, नहीं आमिर भाई समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त इस्लामाबाद के साथ हैं, समझ सकता हूँ सर। थैंक यू सो मच। जिस तरह भी आपने कहा
एक दिन सुनिएगा अली भाई, ये बात नहीं है मैं इस्लामाबाद था या नहीं था, वो एक ज्यादा बात है। एक देखे जब क्रिकेटर परफॉर्म कर रहा और फुली फिट हो, अगर उसको चांस ना मिले उसको रिग्रेट तो होता है ना। महाराज ये उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यही कहूंगा इमाम भाई, आप फिक्र मत करें, क्रिकेट आपकी अभी बहुत है, आप इसी तरह मैदानों में परफॉर्म करते रहे और सिलेक्टर इंशाल्लाह आपको कॉल करें। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू सो मच। आप खुद भी डोमेस्टिक के बड़े परफॉर्मर हैं, इमाम भी कायदम ट्रॉफी का टॉप स्कोरर था, अभी वो चौथे नंबर का बेस्ट बैट्समैन है, तो परफॉर्म तो वो कर रहा है, लेकिन अब उसकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है। और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह परफॉर्म करते रहे, डोमेस्टिक में रन करते रहे, उनकी एक न एक दिन जरूर जगह बन पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को इजाजत दीजिए। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी एपिसोड था। मैं उम्मीद है इस हफ्ते के तमाम एपिसोड आपको पसंद आएंगे। अली सलमान को, पूरी प्रोडक्शन टीम और आमिर नजीर साहब के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।